हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब सही होंगे। और हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हम आ गए हैं शादी में से, और मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी रास्ते की, वो मैं भी डाल रही हूँ मैं से। और अब रात हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, और सब बेहोश होकर सो गए थे। और उठे हैं अभी, चाय वाय पी है और करेंगे कुछ काम घर का, बच्चे जाएंगे अपने काम से। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल ली हूँ रास्ते की, जो हम वहाँ से आए थे। तो जी तो गाय जो है ना, हम शादी वादी करके वापस चल दिए हैं अपने जयपुर की ओर। तो ऑन द रोड है हम। अभी टाइम है, और ये देखो, ये इसका पुत्र इसका पुत्र ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो जी वो दुखी कर रखा है इसने हमें बहुत ज़्यादा। देखो इतना परेशान कर दिया इसने हमें बहुत ज़्यादा। तो चाय पियेंगे तो तुम वहीं बैठ रही हो। हाँ, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब सही होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी बज रहे हैं 4, और अब हम जा रहे हैं वापस जयपुर। शादी वादी सब हो चुकी थी, और हमने विदाई भी नहीं देखी, क्योंकि हम जयमाला डलवा के ना सो गए थे, सारे चले गए थे, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और शादी में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और हमें ना जो जिसका हम पाल फैमिली का वो लोग देखते हैं ना, हम उनके यहाँ घर गए थे, और घर गए थे, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत अच्छे मिले हमसे। हमें बहुत अच्छी फैमिली है वे, और बड़े प्यार से बोल रहे हैं हमसे। और देखते हैं फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर भी और भी जाएंगे। तो जी यहाँ से गए ना, रचित बैठा है और इसके बैठे हैं पापा। तो हम जा रहे हैं अब जयपुर। थक चुके हैं और उतरे हैं किसी रेस्टोरेंट, कान्हा जी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। कुछ खाइए? मैं तो आइसक्रीम लूँगी बस। तो जी मैं तो खाऊंगी आइसक्रीम, खाना नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। तो ये जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। और ये देखो ये कैसा भूख रहा है। तो जी होटल है बढ़िया। तो जल्दी गए हैं अंदर रचितर, और अब जी विशाखा भी जा रही है, उतर रही है। और जैक तो बाहर निकल चुका है जाने के लिए। और इन्हें ना जैक ने ना बहुत परेशान कर रखा है उतर के। और विशाखा भी उतर गई है। तो पैरों है ना, तो बैठे बैठे सूट गए हैं। 7 घंटे का रास्ता है। यहाँ लेके बैठ जाएगी। हाँ यहाँ लेके बैठ। ये गई हैं दोनों बहनें। तो जी है ना, जैक को लेकर गई थे यहाँ रेस्टोरेंट में। तो विशाखा रही थी, तो वहाँ पे ना जर्मन शेफर्ड कुत्ता बैठा, तो विशाखा लेके है ना भाग ली से, और डर रही थी कहीं से कुछ करना था, पर वो बंध रहा था। फिर उन्होंने बताया कि वो तो बंधा हुआ है, तो फिर इसे लेके दोबारा जाएगी। और मैं पूछ रही थी पता नहीं क्या हो गया है। तो ये निकिता कह रही गले में लिया इसे, क्योंकि वो तो बंधा हुआ था, उनका पालतू था, तो होटल में बांध रखा था। तो विशाखा डर रही है, तो कह रही गलने कर नहीं आ रही, तो मैं तो जा रही हूँ। तो फिर वो लेके चलती है विशाखा इसको। तो ये बस है ना, होटल के अंदर जाएंगी, उसे भी कुछ खिलाएंगी जैक को, रोटी दही वगैरह। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ, तो मैं भी जाऊँगी जी थोड़ा सा। तो जी मैं भी आ चुकी हूँ पर, क्योंकि मेरे भी पैर सूज रहे थे थोड़ा सा। तो जब मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पे, और इसके पापा भी बैठ गए हैं यहाँ पे, और जैक को भी। और ये देखिए अब जब खाने का सोच रही भाई क्या खाओगे क्या नहीं। तो मैं तो कहती मैंने कुछ नहीं खाना है मेरे को, तो बस एक आइसक्रीम दे देना। और विशाखा की भी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही थी, तो यहीं डिस्कस कर रही कि क्या खा लेंगे। मैं सब पूछ रही थी कि टॉयलेट वगैरह भी है क्या यहाँ पर। तो ये बता रहे थे कि हाँ है, इधर चली जा। तो बस हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और बस सब जब सोच रहे हैं कि भाई क्या मंगाए। इसके पापा तो खाना खाएंगे क्योंकि उन्हें लग रही थी भूख, और मैंने मना करा भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं मंगाना, क्योंकि है ना पता नहीं अजीब सा लग रहा था। सफ़र में जब चलते हैं ना तो अजीब सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कह दिया कि वो देख रही थी कौन कौन सी आइसक्रीम है, पर जो मुझे पसंद आई थी आइसक्रीम वहाँ मिली ही नहीं। तो बस वो कहने लगे कि हमारी सब ख़त्म हो रही है। तो पता नहीं कौन सी आइसक्रीम बता रहा था, पता नहीं मेरे यहाँ पर कुछ बढ़ गया था मच्छर, तो मच्छर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस वो है ना, उसकी जो कटोरी वाली आइसक्रीम वही मिली थी मुझे, और कोई नहीं मिली थी। तो जी मेरे लिए तो आ गया आइसक्रीम। तो मैं तो खा रही आइसक्रीम, वही खाएंगे खाना सारे बैठे इंतजार में। और दूसरा कहीं थी बाहर जयपुर हो, तो जी आ जाइए आप भी खा लीजिए आइसक्रीम। तो जी घर आते ही थोड़ा सा आराम करते ही फिर सुबह की तैयारी हो गई, ऐसा करने लगे विशाखा सफाई। बहुत गंदा लग रहा था घर, तो विशाखा तो लग गई है काम पे।
और यहाँ मैं चावल और दाल भिगो रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। रोटी तो नहीं बनाऊँगी, बस दाल चावल ही बनाऊँगी। तो जी बस यहाँ चावल भी भिगो देती हूँ और दाल भी भिगो देती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही खाना बनाने की, थक गए हैं ना, बहुत लंबा सफ़र था। तो जी बस यहाँ पर दाल चावल भिगो दिए हैं। तो गाइस बज रहे हैं 4:30 और चाय का टाइम हो चुका, और थके हुए थे ना, इसलिए हमने दाल चावल बनाकर खाना खा के सो गए थे। देखो मेरी आँख भी ऐसी वजह से बहुत मुश्किल से उठ पाई हूँ, तो नींद पूरी नहीं हुई थी, तो सो गए थे। और दोपहर में हमने दाल चावल ही बनाए थे और कुछ नहीं बनाया था, सब में दाल चावल का। तो और निकिता आ चुकी हैं। हाँ रसगुल्ले दिखा दिए। अब आई है अपने काम से, तो चाय बना रही है। तो ये रसगुल्ले लाए थे हम शादियों में, शादी से वाइट रसगुल्ले काले भी थे हैं, काले भी दिखा। तो हमें वहाँ से मिले थे रसगुल्ले और मठड़ी वगैरह, लड्डू वगैरह, बर्फी वगैरह सब मिले थे, और कपड़े वगैरह भी मिले थे। दिखाऊंगी आपको मैं को जो कपड़े मिले थे। तो दिखाना जरा काले रसगुल्ले विशाखा, काले अंदर है, फ्रिज में दिखा दे। और ये चाय बना रही है मेरी, और मैं तो सो रही थी, अब मुझे बेहोश थी बिल्कुल, थक गए थे ना शादी में। नहीं मतलब कहीं भी जाओ शादी में तो ऐसे ही होता सोने का। तो वैसे तो अच्छा था सोने का तो प्रोग्राम हुआ, पर बस वही बात करते रहे। बहन हम 5-6 साल में मिले थे, तो इसलिए बहन ने सब मिलते रहे, बात करते रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा था बहनों से। पर अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है यहाँ का, क्योंकि जी बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऐसा लग रहा था 1-2 दिन और रुक के आना चाहिए, पर आ नहीं सकते थे 1 दिन रुक के, क्योंकि बच्चों का काम था। बच्चे काम करते हैं ना, तो हमें जल्दी आना पड़ा। और अभी चाय आएगी बना के लाई। हमारी चाय आ चुकी है बन के, और निकिता ले आई है। तो यहाँ की आ जाइए तो आप भी पी लीजिए चाय गर्मा गर्म। मम्मी अचार कौन तो देगा? ये ले आइए, अचार। आप तो ले आओ तो थोड़ा सा ही है। तो जी ये मठड़ी मिली थी हमें वहाँ से, और ये है चाय। और जैक हमारा, ये देखो ये भी थक गया था बहुत ज़्यादा। तो जी जैक भी थक गया था हमारा बहुत ज़्यादा, और अब जब खूब सो जाएगा भी। कुछ ज्यादा ही थका है और जैक तो। ये देखो ये लाई है नान खटाई ये मिली नान है। खटाई कहाँ की है? ये मेरठ की है, और मेरठ का ब्लॉग मैं इसलिए दिखा गई थी क्योंकि मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी सारी, और विशाखा अंदर लेटी। और ये अचार भी मिला था थोड़ा सा हमें हिंग का वहाँ से। तो आ जाइए तो आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। तो जी चाय पी के ना निकिता जा रही है जैक को सुसु करवाना, और जी सुसु करवा के आ चुकी है। और उसके ना थोड़ा सा लगाई थी, लेकिन मम्मी बहुत परेशान करता है। और विशाखा को उठा कर गई थी, क्योंकि इन्हें जाना है फिर से काम पे। तो यहाँ से दरवाज़ा बंद कर रही है, और कह रही थी कि मम्मी यहाँ का पंखा, ये पंखे चल चल के यहाँ बिजली का बिल ना 5000 आ चुका है। तो जी ये नहीं कह रही थी कि मतलब वेस्ट पंखा मत चलाओ, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी जाएंगे काम से। और तो जी चाय वाय पी गए, बज गए हैं 5:30। तो है ना मैं लौकी काट रही हूँ। पहले सोची थी लौकी बना लूँ, पर कम था तो उसमें काम नहीं चलता। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ये बना लेते हैं, क्या नाम, कोफ्ते। और कोफ्ते सबको पसंद है, तो गाढ़े गाढ़े से खाते हैं, हमारे यहाँ पतले नहीं खाते। तो बस मैं यहाँ पर काट रही हूँ लौकी, और बस फिर है ना कढ़ाई में तलूँगी। तो जी बस मैं रसोई में आ चुकी हूँ, रख दिया कढ़ाई गैस पर, तेल डाल दिया इसमें, और यहाँ बना रही हूँ उसके पापा की चाय। तो वे आ चुके थे और बस कहने लगे मैं चाय बना दे, होते हाँ मैंने चाय बना दी। और इसमें नमक डाल के मैंने ना घोल लिया है बेसन। अब इसमें छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी और छोटे छोटे तल लूँगी, और तल के फिर है ना प्याज व्याज भी मैंने कस लिया, और बस अच्छे से कोफ्ते बनाऊँगी। वैसे तो सबको पसंद है, तो बड़ी बेटी को पसंद नहीं है पर खा लेती है, तो मैं गाढ़े गाढ़े बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में कोफ्ते तलने के लिए, बस यहाँ तल रही हूँ, और बस छोक दूँगी और रोटी बना दूँगी जल्दी से। तो जी यहाँ से कढ़ाई में डाल दिए हैं मैंने कोफ्ते, और मेरे सिकरे हैं, और तो सुनहरा करने तक का सेक लूँगी इसे, ज़्यादा नहीं सेकूँगी, थोड़ा सा सुनहरा करके। तो बस यहाँ पे है ना मैंने ग्रेवी बना लिया, आटा लगा दिया। अब ग्रेवी में खद्दे लगे तो मैंने छोड़ दिए हैं कोफ्ते। तो देख मैंने गाढ़े गाढ़े ही बनाए हैं थोड़े से, क्योंकि हमारे बच्चे पतले नहीं खाते हैं। तो जी मैंने यहाँ रोटी सेकनी शुरू कर दी है। सबसे पहले बनाऊंगी मैं जैक की रोटी, 2 रोटी बनाऊंगी जैक की। और रोटी बनाते बनाते है ना मैं यहाँ पे टीवी भी देखती रहती हूँ, क्योंकि अच्छी सी पिक्चर चल रही थी। तो है ना बस अब जिसकी भिगो दूँगी रोटी। अब जो दूसरी रोटी डाल दी है मैंने तवे पे जैक की, और पिक्चर में इंटरेस्ट आ रहा था, मैंने तो बार बार रोटी बनाते मैं देख रही थी टीवी की तरफ। तो जी भिगो दिया मैंने जैक की रोटी।
बस जी अब मैं ना बनाऊंगी रचित के लिए खाना, क्योंकि रचित थोड़ा सा बीमार हो गया है वहाँ से आके, और जुकाम नज़ला खांसी बुखार सब हो गया है उसे। पता नहीं क्या हुआ है एकदम इसका, पता नहीं पानी चेंज हुआ क्या हुआ है। तो कह रहा था मम्मी बस मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा। मैं कहती भाई 2 खा ले, क्योंकि दवाई देनी है। तो बस यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका खाना, तो घिची पड़ रही हूँ। तो अब जब खाना दे दूँगी इसको मैं। तो भाई खाना वाना तो हो चुका है हमारा, और इसके पापा ने भी खा लिया है खाना। तो अब खाना खा के कुछ टीवी देख रहे हैं फ़ोन में, और जैग ने भी खा लिया है। जैग बैठा है देखो यहाँ पे, ये देखो जैग देखो कैसे भौंक रहा है ये, पता नहीं साफ करती रहे ना, ऐसे भौंकता रहता है। और अभी विशा कहीं की नहीं आई है, उनका खाना बना कर रख दिया है। तो बस ये अब ना मैं भी बस दवाई लूँगी, क्योंकि जब से वहाँ से आए ना वो थकावट बहुत हो रही है और शरीर दुख रहा बहुत ज़्यादा। रचित तो बीमारी पड़ गया, रचित के खांसी वासी होगी। तो जी बस यही करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे जी।